मेरे साथी महाराष्ट्र के आईटी और कल्चर मिनिस्टर श्री आशीष शेलार जी, सेक्रेटरी आईएनबी श्री संजय जाजू जी, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र श्री राजेश कुमार जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास खारगे जी, श्री साकेत मिश्रा जी, श्री प्रसून जोशी जी, श्री शेखर कपूर जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने वेव्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए महाराष्ट्र को चुना, मुंबई को चुना, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि मुंबई ये देश का एंटरटेनमेंट कैपिटल भी है। और जैसा कि हम सब ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं एक कार्यक्रम में ये मंशा जाहिर की थी कि एक ग्लोबल इवेंट इंडिया होस्ट करे जो क्रिएटिव इकोनॉमी को एक नई दिशा दे। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ने उसे बहुत ही यशस्विता के साथ मुंबई में संपन्न किया और उसकी एक वैश्विक गूंज भी हम लोग सुन रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी के इस विचार को यथार्थ में लाने के लिए जिस प्रकार से आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी इन्होंने एक पहल की और इस पूरे कार्यक्रम के साथ वो चट्टान की तरह खड़े हुए, और उसी के कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत यशस्वी ऐसा इवेंट हम लोग कर पाए। उस समय हमने कहा था कि दिस इज नॉट जस्ट अ इवेंट, इट्स अ मूवमेंट। बट मैं उसके आगे कहता हूं कि नाउ इट हैज बिकम अ मूवमेंट, एक आंदोलन हो गया है। और उसी मूवमेंट का एक पार्ट, एक लीगेसी के रूप में जो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए और विश्व के लिए तैयार किया, ऐसा एक बहुत ही आइकॉनिक इंस्टीट्यूट आईआईसीटी, उसकी घोषणा उस समय की गई थी। और रिकॉर्ड टाइम में आईआईसीटी के कैंपस का उद्घाटन आज मंत्री जी के साथ हम लोगों ने किया। और निश्चित ही अगले 2 वर्षों में आईआईसीटी एक बहुत ही आइकॉनिक कैंपस में, फिल्म सिटी में, जो अश्विनी जी के तत्वावधान में और निगरानी में तैयार हो रहा है। अश्विनी जी की निगरानी में जो तैयार होता है वो अच्छा ही होता है। हमने सारी ट्रेन्स की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी ये देखी है, वंदे भारत की। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि ये केवल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ये दी इंस्टीट्यूशन होगा। और यहां लोग केवल ट्रेनिंग के लिए नहीं आएंगे, केवल सीखने के लिए नहीं आएंगे, तो लोग इसको देखने के लिए भी आएंगे। इस प्रकार की ये इंस्टीट्यूट आज तैयार हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि क्रिएटिव इकोनॉमी की अगली पीढ़ियों में सब लोग अपना एसोसिएशन ये आईआईसीटी के साथ बताएंगे। इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन तैयार हो रही है और आज उसका आगाज हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार का। हमने वेव्स में क्या पाया इसका एक रिपोर्ट भी देखा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वेव्स ने क्रिएटर्स इकोनॉमी में एक नया चर्निंग शुरू किया है, एक नई दिशा उसको दी है। और जैसा कि बताया गया कि आईआईसीटी तो उसका एक उसके फल के रूप में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेक्रेटरी साहब ने बताया वेव्स बाजार के बारे में
वैसे ही उस समय हम लोगों ने वेव्स इंडेक्स घोषित किया था और इस वेव्स इंडेक्स में 42 कंपनीज का ये इंडेक्स था जो उस समय देयर वेल्थ टुगेदर वाज समवेयर अराउंड 93,000 crores इन वेरी शॉर्ट टाइम। आज अगर आप वो वेव्स इंडेक्स देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि इट हैज क्रॉस्ड 1 लाख करोड़। तो ये इकोनॉमी किस प्रकार से तेजी के साथ बढ़ रही है और किस प्रकार से वेव्स ने एक अलग आंदोलन की शुरुआत की है, ये हम सब लोग इस माध्यम से जान रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक बहुत सुंदर म्यूजियम, चूंकि क्रिएटोस्फीयर में जो भारत पैवेलियन था उसको लोगों ने बहुत चाहा, बहुत सराहा और एक हमारी क्रिएटिविटी की हिस्ट्री जो श्रुति से शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते आज के फॉर्म में वो आई है, उसको हम सबके सामने प्रदर्शित करने वाला ये भारत पैवेलियन था। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि ये पैवेलियन केवल वेव्स तक सीमित मत रखिए, तो इसको एक परमानेंट फीचर के रूप में इसको खड़ा करें। तो यही इसी कैंपस में जो गुलशन बिल्डिंग है उसमें उसको रीलोकेट किया गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब मुंबई के टूरिज्म प्लान में एक और डेस्टिनेशन आज से जुड़ रहा है और वो ये बहुत ही सुंदर इस प्रकार का जो भारत पैवेलियन को एक म्यूजियम के रूप में यहां पर प्रदर्शित किया गया है। वैसे मैं मानता हूं कभी कभी घोषणा हो ना हो हम लोगों ने मान लेना चाहिए, और इसलिए मैं मानता हूं कि वेव्स का ग्लोबल कैपिटल ये मुंबई ही होगा और हर साल या 2 साल बाद जो भी भारत सरकार तय करेगा उस अंतराल में जो वेव्स का आयोजन होगा वो मुंबई में हम करेंगे। उसके लिए हम लोग बहुत ईगर है। हमने ये तय किया है कि वेव्स और ये क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार 150 करोड़ रुपीस अलग से रखेगी और हमारे बड़े भाई यानी भारत सरकार वो तो इसमें कंट्रीब्यूट करेगी ही। वो जो करेंगे वो हम उनसे बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही आइकॉनिक ग्लोबल इवेंट जो भारत का वैश्विक इवेंट होगा, इसको इस मुंबई में हमारे देश के एंटरटेनमेंट कैपिटल में हम लोग निश्चित रूप से ऑर्गेनाइज करेंगे। और मैं अश्विनी जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस समय तो हमारे पास समय कम था, तो आपकी टीम और हमारी टीम मिलकर बिल्कुल जद्दोजहद के साथ रोज लड़ाई करते हुए सारे ऑड्स को दूर करते हुए उसको संपन्न कर पाई। लेकिन अगला जो इवेंट होगा मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस इवेंट से भी 10 गुना बड़ा भव्य हम इवेंट इसको बनाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डावोस ये जैसे एक आइकॉनिक इवेंट बनाए, ग्लोबल इवेंट बनाए, मोनोफिट्स इवेंट बनाए, जहां पर हर व्यक्ति को जाने की इच्छा होती है और बिजनेस को वहां पर उसको अपने साथ आइडेंटिफाई करने की इच्छा होती है। उसी प्रकार से क्रिएटर्स इकोनॉमी के हुज हु जो है वो इसके साथ जुड़ने के लिए लालयित होंगे, वो इसके साथ जुड़ने के लिए हमेशा तैयार होंगे। इस प्रकार का ये सारा इवेंट हम लोग करेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। और आपने महाराष्ट्र को, मुंबई को ये जो तोहफा दिया है, इसलिए मैं आपका, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अपने शब्द समाप्त करने से पहले मैं एक और बार मंत्री जी से एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं, क्योंकि उनका जन्मदिन है। घर में एक मां प्रयाण होने के कारण वो जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन
मंत्री जी जन्मदिन के दिन यहाँ आए और हम उनको सम्मानित न करें तो ये मुंबई की शान के खिलाफ होगा। इसलिए आशीष जी आप भी ऊपर आए और हम बस छोटा सा एक सम्मान आदरणीय मंत्री जी का करना चाहेंगे और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हाँ, या ये भी प्रसार भारती की लैंड का तो अभी करेंगे, वो भी फॉर्मल अनाउंस करेंगे। थैंक यू।